हम रामचरितमानस के लंका कांड से मंदोदरी द्वारा श्री राम के विश्व स्वरूप का वर्णन रावण के सम्मुख करना और संसार की संपूर्ण चीज़ों का दर्शन कराता है। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम का चंद्रमा की काली छाया पर विचार पूछना, हनुमान जी के चंद्रमा पर विचार सुनकर श्री राम जी का हंसना और श्री राम जी का अपने धनुष पर बाण संहार करके रावण का मुकुट व मंदोदरी के कर्णफूल के गिरने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, मंदोदरी के कर्णफूल धरती पर गिरने पर मंदोदरी को सोच हो गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के श्री राम जी विश्व स्वरूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वेद जिनके अंग अंग में तीनों लोकों की कल्पना करते हैं, पाताल श्री राम जी के चरण हैं, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य जीव के सब लोकों का विश्राम करना जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल भौयों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है, अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, दिन और रात जिनके अपार पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी वाणी है, लोभ जिनके होठ हैं, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रिया हैं, 18 तरह की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नशों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा शुद्धि है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति, सुनिए। ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और बड़ी भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ में पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया हूँ। तू इस प्रकार इसी बहाने से मेरी प्रभुता बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्यमयी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मतिभ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फूलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।